नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ध्यान सूझ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ब्रोक्सू स्टैंडर्ड। ब्रोक्सू, चलिए शुरू करते हैं। अपनी पिछली वीडियो की तरह हमने मीन फॉर्म ट्रेस की हुई है। पहले एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ट्रेस करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट से इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट से ही लाइट का मार्क इस वर्टिकल लाइन पर लगाएंगे। हमने यहाँ बी पॉइंट से 20 mm पर ही लाइट का मार्क लगाया हुआ है यहाँ। उसके बाद मीन फॉर्म के काउंटर पॉइंट को इस लाइन पर मिलाएंगे, इस वर्टिकल लाइन पर मिलाएंगे, और बेस लाइन को इस पॉइंट पर मिलाएंगे, और ट्रेड पार्ट को यहाँ मिलाएंगे। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस मीन फॉर्म को ट्रेस कर लेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचकर इसको यहाँ से हमने राउंड इसी की शेप में राउंड कर लिया है। इतना करने के बाद अब इसमें बनाएंगे ब्रोक्सू स्टैंडर्ड। चलिए शुरू करते हैं। बी, यह है काउंटर पॉइंट सी पी। बैक हाइट पॉइंट होता है सी पी प्लस 12 mm। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये हमने पॉइंट लगा दिया है। यह है बी एच पी, बैक हाइट पॉइंट। ये शीट पॉइंट, ये सेंटर ऑफ टो। देखिए यहाँ से बनाते हैं हम इसमें एप्रन। एप्रन जो ड्रॉ करते हैं वो यहाँ से करते हैं। इसको एप्रन पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब बैक हाइट पॉइंट से इसकी ओपनिंग रखेंगे 130 mm। अब बैक हाइट पॉइंट से इस सेंटर लाइन पर स्केल को मिलाएंगे। जहाँ ये टच करेगा, यहाँ जो स्केल टच होगा वहाँ पॉइंट लगाएंगे इसमें। इसको मान लेते हैं आई। वन 130 mm। अब बैम पॉइंट से एक लाइन इधर 90 के एंगल पर ट्रेस करेंगे। स्टेप लाइन से 90 के एंगल पर ट्रेस करेंगे। हमने पॉइंट लगा लिया है, यह है एक लाइन हमने ट्रेस कर ली जो यहाँ से 90 के एंगल पर है। एक लाइन यहाँ से 90 के एंगल पर ट्रेस करेंगे। अब इन दोनों लाइनों के बीच में अब ये दो पॉइंट्स हमें मिले यहाँ पर। इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू। अब पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के मिडिल में एक पॉइंट लगाएंगे। यह है 20 mm। तो 10 mm पर हम पॉइंट लगाएंगे। इसको मान लेते हैं एक्स। अब एक लाइन यहाँ से ट्रेस करेंगे इस पॉइंट को मिलाते हुए बैम पॉइंट से। हमने लाइन ट्रेस कर ली है। अब बैम पॉइंट से ए पी पॉइंट को मेजर करेंगे। यह है 75 mm। अब 75 mm का 1/3 निकालेंगे। 75 mm का 1/3, यह आएगा 25। अब बैम पॉइंट से 25 mm पर एक पॉइंट लगाएंगे। ये हमने एक पॉइंट लगा लिया। इसको मान लेते हैं टी पॉइंट। 25 mm फ्रॉम बी पॉइंट। अब टी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ट्रेस करेंगे वी एक्स के। हमने पैरेलल लाइन ट्रेस कर ली है। अब इसको मेजर करेंगे जहाँ ये इस बेस लाइन को टच कर रहा है। इस बेस लाइन को इस पॉइंट पर ये काट रही है लाइन। इसको मान लेते हैं आर, इस वाले पॉइंट को। अब टी और आर को मेजर करेंगे। यह है 76 mm। 76 mm, 76 mm का हाफ, ये होगा 38 mm। 38 mm पर पॉइंट लगाएंगे। ये हमने 38 mm पर पॉइंट लगा दिया है। इसको मान लेते हैं ई पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ टी आर। अब टी पॉइंट से 6 to 7 mm आगे एक पॉइंट लगाएंगे। यहाँ हमने एक पॉइंट लगा लिया है। इसको मान लेते हैं एफ पॉइंट। अब यहाँ से इसमें ड्रॉ करेंगे एक विंग कैप। मान लिया हमने एफ पॉइंट। अब वी एक्स लाइन का एक मिड पॉइंट लगाएंगे। यह है 84, 42 एम पर हमने एक इसका मिड पॉइंट लगा दिया। इसको मान लेते हैं एम। ये जो पॉइंट है उसको हमने मान लिया एम पॉइंट। एम पॉइंट से 5 mm नीचे एक पॉइंट और लगाएं। इससे 5 mm नीचे, 5 mm डाउन। इसको मान लेते हैं एन पॉइंट। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एन। अब वी और आई लाइन के पैरेलल एक लाइन ट्रेस करेंगे 4 mm का लेसिंग अलाउंस छोड़ते हुए।
जो इससे 4 mm डाउन होगी। हमने एक लाइन ट्रेस कर ली है। अब इस वी एक्स लाइन से एक लाइन राउंड करते हुए इस लाइन पर मर्ज कर देंगे। ये हमने इसमें मर्ज कर दिया लाइन। यहाँ से एक्स पॉइंट से एस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ट्रेस करेंगे। हमने एक लाइन ट्रेस कर दी है। एस पॉइंट से 1/4 ऑफ लास्ट लेंथ 68 mm पर एक पॉइंट लगाएं। इस पॉइंट को मान लेते हैं एच पॉइंट। एच एम पॉइंट से बैक हाइट पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ट्रेस करेंगे। हमने एक लाइन ट्रेस कर ली है। तो एच पॉइंट से 90 के एंगल पर एक लाइन ट्रेस करेंगे। तो यहाँ से एच पॉइंट से 90 के एंगल पर होगी। आई पॉइंट से एच पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ट्रेस करेंगे। अब यहाँ से इस लाइन को राउंड करते हुए इसमें काउंटर का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को मान लेते हैं जे पॉइंट। जे अब जे पॉइंट से 2 से 3 mm नीचे एक पॉइंट लगाएं। हमने लगा दिया। अब इस पॉइंट से एक कर्व लाइन ट्रेस करेंगे जो इस लाइन में मर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी। बैक हाइट पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ट्रेस करेंगे। बैक हाइट पॉइंट से 3 mm यहाँ इसको शॉर्ट करेंगे और सीपी पॉइंट में मिलाएंगे। और यहाँ से इसको इस पॉइंट से इसी के शेप में एक लाइन ट्रेस करेंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे। अब टी और ई पॉइंट के बीच, दोनों पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है उसके हाफ पर एक पॉइंट लगाएंगे। यह है 38, 19 हो गया इसका हाफ। ने एक पॉइंट लगा दिया। देखिए जो पैटर्न हम ट्रेस करेंगे वो एफ पॉइंट से करेंगे इसमें। इस तरह से। अब इस पॉइंट से ये जो हमने लाइन ट्रेस की है यहाँ से इसको इस पॉइंट की डिस्टेंस देखेंगे कितनी है, 15 mm। यहाँ से 15 mm पर एक पॉइंट लगाएंगे। अब इसको राउंड करते हुए इस लाइन में मिलाएंगे। और यहाँ से राउंड करते हुए इसको इस पॉइंट से टच करते हुए ले जाएंगे। देखिए अब यहाँ से इस लाइन को ट्रेस करेंगे। यहाँ से वी एक्स लाइन से 30 mm स्केल को पैरेलल रखें 30 mm की डिस्टेंस पर और एक लाइन ट्रेस करें। और जो 4 mm डाउन हमने एक लाइन ट्रेस की है उससे 30 mm नीचे पैरेलल एक लाइन और ट्रेस करेंगे। चलिए इसमें लास्टिंग अलाउंस ऐड कर देते हैं। यहाँ से 15 mm, यहाँ 17, दोनों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ट्रेस करेंगे। और यहाँ 15। हमने लास्टिंग अलाउंस इसमें ऐड कर दिया है। क्योंकि जो हमने डिज़ाइन इसमें बनाई है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस करेंगे यहाँ तक। उसके बाद से ये है जे पॉइंट। जे पॉइंट से 2 से 3 mm नीचे रखते हुए इस लाइन को ट्रेस करेंगे।
यहाँ से इस लाइन को इसमें मर्ज कर दिया हमने यहाँ एंड पॉइंट से। इसको यहाँ मिला दिया हमने। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे 1 mm ऊपर, इस लाइन को हम 1 mm ऊपर इससे ट्रेस करेंगे, जो हल्की से यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन से ऊंची हो, क्योंकि इस तरह से हम इसको सीधा काटेंगे तो ये बनने के बाद जो एज है वो हल्की सी दबी हुई सी लगती है डाउन, इसलिए इसको यहाँ से थोड़ा उठा लेंगे लगभग 1 mm। ये हमने इसको 1 mm यहाँ से उठा दिया है। देखिए ये हमने टॉप लाइन ट्रेस कर ली है, ये टॉप लाइन हो गई, ये इसका लास्टिंग अलाउंस हो गया। अब ये बन गई एक बॉर्डर लाइन। अब इसके अंदर आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, टो कैप किसी भी तरह की डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम इसी प्रकार की इसमें डिज़ाइन बनाएं, किसी और प्रकार की भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। हमें बनाना है ब्रोक शू। ब्रोक शू का मतलब होता है एक सजावटी जूता, जिसमें जो एज होती है जिम्पिंग की जाती है। जिम्पिंग होती है इस तरह से कटी हुई एज, और पंच किए जाते हैं। ब्रोक पंच होता है एक, जिसमें 2 छोटे पंच होते हैं, एक बड़ा पंच होता है, और कई तरह के पंच होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 0, कई तरह के पंचों से इसमें डिज़ाइन बनाई जाती है, इसको बोलते हैं परफोरेटिंग। इस लाइन को हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए ये हमने यहाँ तक ट्रेस किया है। देखिए आप जिस तरह की इसमें डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। एक डिज़ाइन हम बना देते हैं, आपको अच्छी लगे तो बनाइएगा। इस टॉप लाइन से 16 mm की डिस्टेंस पर एक लाइन ट्रेस करेंगे। हमने ट्रेस कर लिया है। देखिए एक हमने यहाँ से 30 mm पैरेलल एक लाइन ट्रेस की थी, और एक यहाँ इस वाली लाइन से। अब इस लाइन को यहाँ से राउंड कर लेते हैं। और इस लाइन से 1 mm ऊपर उठाते हुए इस लाइन में मर्ज कर देंगे। हाईलाइट कर लेते हैं इसको। देखिए अब इसमें हम एक पैटर्न और ट्रेस करेंगे। इस लाइन से 6 mm नीचे एंड पॉइंट से, जो एंड पॉइंट से हमने एक लाइन ट्रेस की है उससे 6 mm का डिवाइडर इसमें लगाएं। हमने लगा दिया डिवाइडर। यहाँ से एक कर्व बनाते हुए एक पैटर्न इसमें बनाएंगे। अब इस कर्व को आप कहीं भी इसमें गिरा सकते हैं इस लाइन से, जरूरी नहीं है इसको इसी प्रकार बनाया जाए। अब यहाँ भी इसको राउंड करते हुए यहाँ भी मिला सकते हैं, इससे थोड़ा आगे भी मिला सकते हैं, जैसा आप चाहें। देखिए इस पैटर्न को हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ से इसमें हमने एक पैटर्न ट्रेस किया था, ये वाला, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब चाहो तो इस तरह से ही बना सकते हो इसको। इसमें यहाँ से ये सीधा पैटर्न एक निकल जाएगा, उसके बाद ये कंपोनेंट अलग से इसमें लग जाएगा। या इस तरह निकाल सकते हैं, या इस पूरे पैटर्न को आप एक ही निकाल सकते हैं। इस लाइन से 11 mm नीचे एक पॉइंट 2 पॉइंट लगाएंगे, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ट्रेस करेंगे। बारह एम डिस्टेंस डिवाइडर में सेट करें और एक यहाँ से पॉइंट लगाएं और एक पॉइंट लगाएं यहाँ से। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वह 47 mm। 3 से डिवाइड कर लीजिए।
ये आएगा 15.6 mm। 15 mm से 15 mm से थोड़ा प्लस करते हुए डिवाइडर में डिस्टेंस सेट करें 0.5 mm। ये हमने 4 आइलेट इसमें लगा दी। फोर आइलेट हमने इसमें सेट कर दिए हैं। अब इसमें बनाएंगे काउंटर। देखिए काउंटर आप किसी प्रकार का बना सकते हैं, इसमें छोटा या उससे बड़ा। चलिए अब बना लेते हैं हम एक। पहले देख लेते हैं हम लेंथ कितनी रखेंगे उसकी। लेंथ हम रख लेते हैं इसकी 85 mm। और इस पॉइंट से 85 mm पर हमने एक पॉइंट लगाया। इसको मान लेते हैं के पॉइंट। के से जे को मिलाते हुए एक लाइन ट्रेस करें। हमने एक लाइन ट्रेस कर लिया। बैक हाइट पॉइंट से 16 mm डिस्टेंस और एक पॉइंट लगाया। और इस पॉइंट से इसमें एक काउंटर का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। बना दिया हमने इसमें काउंटर का पैटर्न। देखिए ये है जिम्पिंग सीजर। इसके जो किनारे होते हैं वो इस तरह से होते हैं, कोने बने हुए, ट्रायंगल की शेप में कटे हुए। यह है ब्रोक पंच। इसमें एक बड़ा पंच होता है और दो छोटे छोटे पंच होते हैं। इन दोनों, इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी है, 6 mm। इन दोनों छोटे छोटे पंचों के बीच की जो डिस्टेंस है, एक पंच के आउटसाइड के दोनों किनारों से, दोनों आउटसाइड किनारों से जो डिस्टेंस है वो 6 mm है। 6 mm। देखिए एज से जो पहली सिलाई की जाती है, जो पहली स्टिचिंग की जाती है, पहली सीम जो की जाती है सिलाई, उसकी एज से डिस्टेंस होती है वो वह होती है 1.5 mm। उसके बाद से 6 mm। देखिए एक स्टिच और दूसरी स्टिच, इसके बीच में होगा ये ब्रॉक पंच। जो ब्रॉक पंच की एज, जो ब्रॉक पंच हैं उनसे स्टिच की जो डिस्टेंस है वो 1.5 mm हमें रखनी है। तो 1.5 1.5 3 mm प्लस 6 mm, ये हो गया 9 mm। तो यहाँ से हम जो पहली स्टिच, तो यहाँ से जो गैप है वो आप 10.5 mm रखेंगे दूसरी सिलाई के लिए। 9.5 से कम ना रखें। 11 कर लीजिए। देखिए यहाँ से हम इसमें 10.5 mm डिस्टेंस पर एक लाइन ट्रेस करेंगे। देखिए इस पैटर्न में काम करते हैं, इसको पूरा यहाँ से इस तरह से ट्रेस करेंगे। देखिए जो 1.5 mm एज पर सिलाई आएगी वो यहाँ से, इसको हम इस तरह से निकालेंगे। यहाँ से आएगी स्टिचेस में फर्स्ट, यहाँ से और फिर यहाँ से एक स्टिच आएगी यहाँ, इससे 10.5 mm की डिस्टेंस पर। देखिए ब्रोक पंच इस तरह से सेट किए जाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह एंड पॉइंट से 9 mm ऊपर, यहाँ से 9 mm की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाएं। यहाँ आएगा इसका लॉक।
देखिए जब हमने स्टिच ड्रॉ कर लिए इसमें, और यहाँ आएगा इसमें ब्रोक पंच। ये यहाँ आएगा एक बड़ा पंच, उसके बाद दो छोटे, बड़ा हम ऐसे ही इसमें ट्रेस कर रहे हैं। ये हमने बना लिया बोट सूट की डिज़ाइन। यहाँ भी इसमें पंच सेट किए जाएंगे, वो हम पैटर्न बनाने के बाद इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें टंग और ट्रेस कर लेते हैं। 10 mm ऊपर पॉइंट लगाएं। यहाँ से 90 के एंगल पर एक लाइन ट्रेस करें। और देखिए ये जो एज है इसमें यहाँ की जाएगी जिम्पिंग इस तरह से। ये हो गई जिम्पिंग। और जो पंच करते हैं उसको बोलते हैं परफोरेटिंग। इसकी टंग पर की जाएगी जिम्पिंग। करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ ब्रोक पंच भी इसमें हम सेट करेंगे। दोस्तों ये हमने ब्रोक सूट स्टैंडर्ड बना लिया है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार और बता देते हैं। बी पॉइंट से ए पी जो पॉइंट है, जो एप्रन पॉइंट हम लेते हैं, एप्रन जहाँ से ड्रॉ करते हैं, उसका 1/3 25 mm, 25 mm पर हमने पॉइंट लगाया जिसको माना हमने टी पॉइंट। टी पॉइंट से 7 mm, 6 से 7 mm, 6 to 7 mm पर एक पॉइंट लगाया, इसको हमने मान लिया एफ पॉइंट। वहाँ से हमने ये पैटर्न ट्रेस किया। टी पॉइंट से हमने एक बी एक्स के, ये है एक्स पॉइंट, वी एक्स जो लाइन थी, वी एक्स के पैरेलल एक लाइन ट्रेस की, उसका मिड पॉइंट लगाया जो यहाँ आया था। उस मिड पॉइंट से उन दोनों के बीच में एक पॉइंट और लगाया, मिड पॉइंट टी और ई का, इसको मान लेते हैं वाई पॉइंट। वाई पॉइंट से जो डिस्टेंस यहाँ से इस लाइन की है वो डिस्टेंस हमने यहाँ रखी 16 mm पर एक पॉइंट लगाया, और यहाँ से राउंड करते हुए एफ पॉइंट पर मिला दिया, और यहाँ से उसी शेप में राउंड राउंड करते हुए इस लाइन को यहाँ मिला दिया हमने। यहाँ से हम इसको सीधा ले गए यहाँ तक। लेकिन हमने इस पैटर्न को यहाँ से इस तरह ट्रेस ना करके, यहाँ से फिर हमने एक लाइन ट्रेस की। ज़रूरी नहीं वो यहीं हो, इससे थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं इसको आगे, या थोड़ा इसको ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन और यहाँ से उसको हमने यहाँ तक ट्रेस कर दिया। इसको भी आप यहाँ तक ट्रेस करें या यहाँ तक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो बेस है वो यहाँ से सही होना चाहिए। ये हमने ये बॉर्डर लाइन बनाई थी, इसमें एक जो टॉप लाइन होती है उसके अंदर आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ये टॉप लाइन, ये है ऐसे जो इसकी फीदर एज होती है वो वाली लाइन, वेस लाइन। तो इस तरह से हमने इसको ट्रेस किया। उसके बाद यहाँ से हमने ये एक लाइन ट्रेस की 16 mm की डिस्टेंस पर, इसके पैरेलल कर्व में एक लाइन ट्रेस की। जिस तरह से ये है उसी तरह से इस प्रकार हमने लाइन ट्रेस की। उसको राउंड करते हुए हमने इसको यहाँ मिला दिया। ये जो पॉइंट है यहाँ से हमने वी एक्स लाइन के पैरेलल 30 mm डिस्टेंस, 30 mm की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हमने ट्रेस की। उसी प्रकार यहाँ से हमने
30 mm की डिस्टेंस पर एक लाइन ट्रेस की। फिर उन दोनों लाइनों को हमने राउंड कर दिया कोनों पर, यहाँ से राउंड करते हुए इस लाइन में उसको हमने मिला दिया। अब इसमें यहाँ और हमें पंच सेट करने हैं जो ब्रोक शू में किए जाते हैं, परफोरेटिंग बोलते हैं जिसको, वो हम बनाएंगे जब इसका पैटर्न निकलेगा तब। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।